राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करने को लेकर के जनसंपर्क अभियान में तेज गति ला रहे हैं। बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर के सबसे करीबी विधानसभा आमेर की। इस आमेर विधानसभा में बीजेपी के सतीश पूनिया, तो वहीं कांग्रेस से प्रशांत शर्मा मैदान पर हैं और साथ ही साथ यहां पर निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के भी कई प्रत्याशी मैदान पर हैं। लेकिन यहां की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, किस प्रत्याशी को जीत का सेहरा बांधेगी, ये आने वाली तस्वीरें तय करेगी। लेकिन इस वक्त जो है वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उनके क्या लोकल मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे और वो जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान में तेज रफ्तार के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उस जनसंपर्क से इनको कितना फायदा होगा, हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। बात करेंगे प्रशांत जी। सबसे पहले तो दीपावली के पर्व के नजदीक आते ही आपका प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं भी सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा मत भिन्नता है कि अभी कोई चुनाव प्रचार में तेजी नहीं की। हमने पिछले 5 वर्ष से ही चुनाव प्रचार शुरू कर रखा है और चुनाव प्रचार इस रूप में शुरू कर रखा है कि जो कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेके समय समय पे जितने आयोजन होते रहे हैं, जनता को जागरूक करने के हम लोग कोशिश करते रहे और जनता को अधिकाधिक उसका लाभ दिलाने के लिए हम पूरे 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। कोविड के दौरान आपने देखा एक चुनौतीपूर्ण समय था, उस समय भी राजस्थान सरकार और हमारी पार्टी की ओर से हम लगातार लोगों के बीच बने रहे, इसलिए एक सतत हमारा जनसंपर्क उस समय भी रहा और आज भी है। गहलोत सरकार की अगर हम बात करें तो 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना, महिलाओं को मोबाइल और भी कई योजनाएं बांटी हैं, 7 गारंटियां दी हैं, वारंटियां दी हैं। आप यहां की आमेर की जनता को क्या गारंटी और वारंटी दे रहे हैं? देखिए, ये सब अपने आप में संवेदनशीलता की परिचायक योजनाएं हैं और करीब करीब अगर आप देखें तो सभी वर्गों को ये कवर कर लेती है। लेकिन उसके अलावा भी जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ की ज़मीन में बहुत उर्वरा शक्ति है, बहुत अन्न उत्पादक भूमि यहाँ की है, लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है, गहराई की ओर जा रहा है, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे भूजल स्तर को बढ़ाने की और नहरी सिंचाई को यहाँ लाने की सबसे बड़ी एक मेरे सामने एक चुनौती है, जिसको मैं समझता हूँ कि जिससे जनजीवन यहाँ का या उनका जीवन स्तर बहुत उच्चतम स्तर पर जा सकता है। बैरवा जी, शर्मा जी, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि अभी हम आसपास के लगभग 30-35 किलोमीटर का एरिया देखा, सड़कें बड़ी डिफिकल्ट नज़र आ रही, बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं। अगर 2 वाहन आमने सामने आ जाएं तो उसको निकलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक जीवन को जीने के लिए बिजली, पानी और सड़क, ये 3 महत्वपूर्ण संसाधन हैं। देखिए, उसमें जिन जगहों के बारे में अभी जिस जगह अपन खड़े हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो भूभाग है वो वन भूमि में आता है और जहाँ वन भूमि आती है वहाँ पे सड़कों के निर्माण के लिए, उनके पुनः सुधारीकरण के लिए बहुत सी इजाज़त लेनी पड़ती है और कई बार वो इजाज़त नियमों की बाध्यता के तहत नहीं मिल पाती हैं। लेकिन इसीलिए उनकी चौड़ाई बढ़ाना, एक समय था जब वो सड़कें बन गई तो अभी किसी प्रकार से हम परमिशन लेके उनकी रीकारपेटिंग तो करा लेते हैं, लेकिन उनका चौड़ीकरण करने का कार्य, उसमें बहुत बड़ी एक केंद्र सरकार की इजाज़त की भी ज़रूरत होती है और हम उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। लगातार सीएम अशोक गहलोत बड़े मंचों से कह रहे हैं कि गारंटी और वारंटी के दम पर और काम के दम पर सरकार वापस रिपीट करती है। आप जीत करके जाते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, यहाँ की जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो आपके लिए क्या बड़ी प्राथमिकता रहेगी? आपको लग रहा है कि वास्तव में यहाँ की सड़कें जो हैं खस्ताहाल स्थिति में है? अगर यहाँ से अगर कोई गर्भधात्री अगर महिला जाती है तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि उसके रास्ते में ही जो है डिलीवरी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूं कि सभी सड़कें अच्छी स्थिति में नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप मेरे साथ अगर चलेंगे तो अधिकांश सड़कें अच्छी स्थिति में। ये हो सकता है कि अभी आप जिन सड़कों से गुजरे हों वो दुर्भाग्यवश वो सड़कें अपनी उचित स्थिति में नहीं हों,
लेकिन उनको भी आप मान के चलिए, आप मेरे को विधानसभा में जब देखेंगे तो वो सड़कें महीने भर में ठीक हो जाएंगी। शर्मा जी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जिस तरीके से सामने नजर आ रहा है, तो किस तरीके से यहाँ की जनता पर आप खरे विश्वास पर उतर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो इस बार रिवाज भी बदलना चाह रही है और राज भी बदलना चाह रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो सुना होगा, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। तो ये तो हो सकता है कि रिवाज बदल जाए आमेर में, लेकिन राज रिपीट होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जिस तरीके से मुद्दे बना रही है, तो क्या तस्वीरें देखते हैं? क्या लगता है कि बीजेपी मुद्दे चुनावी एजेंडे को लेकर के चला रही है या ये फिर एक ढकोसला है? देखिए, मैं इस बात में आपको अपना मत ये व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार ने लगातार जो भी मुद्दे उसके सामने आए हैं उनके निराकरण का सतत प्रयास किया है, और अगर इस प्रयास को न मानते हुए एक विपक्षी दल की भूमिका निभानी चाहिए, केवल मुद्दे केवल उठा के और केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाए, ये कतई उचित नहीं। और मैं समझता हूं कि आमेर की जनता बहुत जागरूक है और इस प्रकार के भ्रामक प्रचार में वो आने वाली नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रशांत शर्मा ने कहा कि इस बार कहो दिल से कांग्रेस फिर से, यानी कि कांग्रेस काम के दम पर वापस जो है वो सरकार रिपीट कराने को लेकर के दमखम लगा रही है, तो वहीं प्रशांत शर्मा भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ जनता से यही कह रहे हैं कि अगर काम किया है तो वोट करें। लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि प्रशांत शर्मा के साथ साथ जो है वो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी सतीश पूनिया भी मैदान पर हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से तोमर भी हैं, तो वहीं एक जाट नेता जो कि निर्दलीय के रूप में वो भी कहीं ना कहीं मैदान पर है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या प्रशांत शर्मा के ताबड़तोड़ दौरे के बाद क्या यहाँ की जनता इन्हें जीत का सेहरा पहना पाती है, क्या जनता इन्हें विधानसभा में भेज करके क्या यहाँ की प्रमुख मुद्दों पर क्या आवाज उठाने के लिए क्या तैयार कर पाती है। ऐसी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जयपुर आमेर।